तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज में होती है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर्स हीना और कांजी। तो हीना एक बेहद ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थी और वो हमेशा फर्स्ट आती थी और सभी टीचर्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारा कांजी है, जो कि क्लास का सबसे बिंदास लड़का है और मज़ेदार भी, जिसे पढ़ाई से ज़्यादा दोस्ती मस्ती और खेलकूद में इंटरेस्ट है। और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और यही चीज उनकी दुश्मनी की नींव रखती है। हीना क्लास की मॉनिटर है और हमेशा चाहती है कि सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से हो। और वहीं दूसरी तरफ कांजी, जिसको ये सारे रूल्स और सिस्टम बिल्कुल बेकार लगते हैं। और पहले ही दिन जब हीना ने सभी को असाइनमेंट की डेडलाइन याद दिलाई, कांजी हंसते हुए कहता है, अरे ये किताबों की रानी कब समझेगी कि असली जिंदगी इन पेजेस से बाहर होती है। और हीरा को कांजी के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन एक दिन जब प्रोफेसर क्लास में नहीं आते और हीना क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, तभी कांजी और उसके दोस्त पीछे की सीटों पर खेलने लग जाते हैं। तभी हीना नाराज होकर कहती है, अगर पढ़ना नहीं है तुम्हें तो क्लास के बाहर चले जाओ। और तभी कांजी उसकी बातों को हल्के में लेते हुए कहता है, क्लास से बाहर? क्लास से बाहर तो मैं तभी जाऊंगा अगर तुम सभी स्टूडेंट के सामने कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्लास से बाहर चले जाऊं। और तभी क्लास में सभी बैठे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और हीना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। और उसी दिन से उनकी दुश्मनी एक नया रूप ले लेती है और कॉलेज के हर इवेंट, हर असाइनमेंट और हर मौके पर दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हीना को लगता है कि कांजी बस एक बिगड़ैल और छपरी लड़का है जिसे पढ़ाई लिखाई की कोई भी कद्र नहीं है। वहीं कांजी को लगता है कि हीना बस एक रूल बुक है जिसमें मजाक की कोई भी जगह नहीं है। और एक दिन क्लास में उनकी फिर से कहासुनी हो जाती है। तभी हीना कहती है, तुम्हें पढ़ाई का मतलब तो समझ नहीं आता है ना? तभी कांजी कहता है, जिंदगी का असली मतलब सिर्फ किताबों में नहीं होता हीना। तभी हीना कहती है, तुम हमेशा मस्ती और बेफिजूल की बातें क्यों करते हो, कभी किसी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेते? तभी कांजी कहता है, और तुम कभी मस्ती क्यों नहीं करती, हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखना जरूरी नहीं होता हीना। तो कहानी का एक मोड़ तब आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़, जब कॉलेज में सालाना फेस्टिवल होता है। हीना को इस बार फेस्टिवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है और वो इसे परफेक्ट बनाना चाहती थी। उसे लगता है कि इस बार सब कुछ सही हुआ तो उसे कॉलेज की सबसे रिस्पॉन्सिबल और सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के रूप में पहचान मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ कांजी को फेस्टिवल की खेलकूद प्रतियोगिता की टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, जो कि हीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फेस्टिवल की तैयारियों के दौरान दोनों एक दूसरे के काम में दखल देने लगते हैं। कांजी को हीना की प्लानिंग बेहद ही ज़्यादा बोरिंग और पुराने ज़माने की लगती है, जबकि हीना को कांजी की प्लानिंग एकदम बेतुकी और अव्यवस्थित लगती है। इसी बीच दोनों के बीच बहसें और झगड़े बढ़ जाती है। और तभी एक दिन जब हीना स्टेज की तैयारियों की निगरानी कर रही होती है, तभी कांजी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। और तभी हीना कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह स्टेज रिहर्सल के लिए है, तुम्हारे खेलकूद की प्रैक्टिस के लिए नहीं। तभी कांजी कहता है, अरे ये स्टेज भी तुम्हारी जागीर नहीं है मिस मॉनिटर, वैसे भी हमारे गेम्स में स्टेज का हिस्सा होगा तो हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे। तभी हीना चिढ़कर कहती है, तुम्हारी इसी आदत की वजह से तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। तभी कांजी हंसते हुए कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती हो। तभी हीना को उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। इस फेस्टिवल की तैयारियों के दौरान दोनों की दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपके लिए ये दिलचस्प और मज़ेदार लगने लगेगा। और फेस्टिवल की तैयारियों के दौरान ही एक दिन हीना और कांजी के बीच फिर से बहस हो जाती है, जब हीना अपने भाषण की तैयारी कर रही होती है। और तभी कांजी उसकी मदद करता है, वो भी बिना किसी उम्मीद के। तभी हीना हैरान होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कांजी ने ऐसा क्यों किया। यही सवाल उसे रात भर परेशान करता रहता है। तो इसी के साथ पहले पार्ट का एंड होता है। पार्ट 2 में कहानी और भी ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आएगी, जहां हीना और कांजी की नफरत में कुछ ऐसा बदलाव आएगा कि वो उन्हें करीब लाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ पाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब यार वो तो करके ही जाना ना। सो